वाकया हादसाती नहीं। मुझे बाहर से एक दोस्त ने फ़ोन किया, बाहर से, कहने लगे जनाब आपसे एक बात करनी है। 3 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो इंसान की तबीयत ही इतना बर्दाश्त नहीं करती, तो कैसे भूखे प्यासे रहे। मैंने कहा ये बताओ कि अगर बचपन से प्रैक्टिस हो फिर बंदा रह सकता है कि नहीं। कहने लगे जी फिर तो रह सकता है। तो मैंने कहा सैयदा फातिमा की तरबियत थी। इमाम हसन कहते हैं रोज़े रखे थे हमने भी, बात लंबी है लेकिन मैं इशारा दे रहा हूँ। कहते हैं रोज़े रखे थे मौला अली ने भी, सैयदा फातिमा ने भी, इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने भी। और कहते हैं चंद रोटियाँ जौ पीस के मेरी माँ ने खुद पकाई। वो बड़ा ही मुश्किल काम है यार, बड़ा मुश्किल। अपने बच्चे के मुंह से हलक से निवाला छीन के किसी को देना, इतना बड़ा किरदार, इतना बड़ा। फरमाते हैं रोटियां जब सामने आ गई, ऐन इफ्तार का जो वक़्त होता है ना, कोई और चीज सूझती नहीं, बिल्कुल नहीं सूझती। लेकिन फरमाते हैं दरवाजे पे मिस्कीन ने दस्तक दी तो सैयदा फरमाने लगी वो हमसे ज्यादा हकदार है। दूसरे दिन फिर रोजा रखा, ऐन इफ्तार के वक़्त यतीम आ गया। कहते हैं हमने पानी और खजूर से इफ्तार किया तो वो फिर उसी को दे दिया। तीसरा दिन आया तो कैदी आ गया, फरमाते हैं उसी को दे दिया। 3 रोजे गुजर गए पर खजूर और पानी पे गुजारा रहा। और मैंने कहा ये करबला का मामला हादसाती नहीं था। सैयदा पाक ने शहजादों को 3-3 दिन भूखा प्यासा रहना सिखाया था। तो जब इस तरह के लोग मैदान में खड़े होते हैं फिर जमाने का कोई यजीद भी उनकी गर्दनें झुका सकता। उनके किरदार से सबक हासिल करें। मेरी राय यह है कि जिस घर में समझदार औरत दाखिल हो जाती है वो घर जन्नत नज़ीर बन जाता है। बहुत बड़ा किरदार है खातून खाना का। आज इस मुबारक मौका पर, इस खूबसूरत इज्तिमा में, इस मरकज़ में बैठकर ज़रूर चंद गुजारिशात जो की हैं इन पर गौर ज़रूर करना। देखना अगर हमारे बच्चे बद अखलाक रह गए तो उनकी बद अखलाकी बहुत सारे लोगों को उनसे तोड़ देगी। उनके अपने उनकी आदत की वजह से उनसे दूर हो जाएंगे। और अगर हमारे बच्चे आसानियों के आदी हो गए तो मैंने देखा है बड़े बड़े मरकज़ों में बैठ के भी शहज़ादे कुछ ना कर सके। लेकिन जो काबिल लोग थे उनके पास कुछ भी नहीं था पर काबिलियत थी ना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के विसाल का वक्त आया तो उनकी ज़ौजा उनसे कहने लगी बच्चों के लिए आपने कुछ भी नहीं बनाया, क्या सोचेंगे। आपने फरमाया बुलाओ मेरे बेटों को। बच्चों को बुलाया तो सामने बिठा के कहने लगे बेटा तुम्हारा बाप बुज़दिल था, तुम्हारे लिए कुछ बना नहीं सका, डर गया। क्या मतलब। फरमाने लगे कि मेरे सामने रास्ता था कि मैं दोज़ख की परवाह ना करता तो माज़अल्लाह बड़ा कुछ बनाता। तो बेटे मैं बुज़दिल था, मैं डर गया, कुछ नहीं बना सका, मुझे माफ़ कर देना। अब के बच्चे कहने लगे अब्बा जी पहले भी लोग अमीर गुज़रे हैं, बादशाह गुज़रे हैं, पर उनकी औलादों से सलाम कोई नहीं लेता। लेकिन हम जिस गली से गुजर जाते हैं ना, लोग दुकानें छोड़ के सलूट करने आ जाते हैं। तो हमें लगता है यहाँ अल्लाह आपकी वजह से फजल कर रहा है तो क़यामत में भी आपकी वजह से अल्लाह फजल फरमाएगा। इनको किरदार देखे जाओ, किरदार। हमारी दौलत, हमारी औलादें अगर ये संवर गई तो बड़ा कुछ बच जाएगा, और अगर ये ना संवरी तो बड़ा कुछ बना हुआ भी बिगड़ जाएगा। वो अली के घर की हैं इज़्ज़त अली से सुनते हैं, और नबी के घर की हैं इज़्ज़त नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। अपनी ज़िंदगी में इन 2 चीज़ों का ज़रूर ख्याल फरमाएं। शुरू में जो शुहदाए बदर के लिए कहा ज़रूर ख्याल करें कि अकल के घोड़े ज़्यादा ना दौड़ाएं, रब रसूल के इरशादात पर गौर करें, उसके मुकाबले में कभी अकल को ना आने दें। और जनाब फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के उसवा नूर की रोशनी में बेटियों